कुंभ राशि के लोग सावधान, आपके लगन में बन रहा है पंच महायोग। जी हाँ मित्रों, 5 ग्रह आपके लगन में विराजमान है। इन्हें पंच महायोग कहने वाले हैं क्योंकि आपके लगन में ही सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र और बुध एक ही साथ 5 ग्रह आपके लगन में विराजमान है। तो क्या आपको क्या क्या उपलब्धियां देने वाले हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। देखिए मित्रों, कुंभ राशि के लोग बड़े ही भावुक और बड़े ही दयालु होते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। क्योंकि शनि इन राशि का स्वामी है, यह लोगों को अपना समझते हैं। लोग इन्हें धोखा दे जाएं वो बात अलग है, लेकिन ये आप सभी को अपना समझते हैं। क्या इन्हें अब समय आ गया है वो उपलब्धि प्राप्त करने का? क्या अब आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं? ग्रह आपको क्या बताते हुए दिखाई दे रहे हैं? आइए दोस्तों जानते हैं कि यह पंच महायोग आपके लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है और कौन कौन सी चीज़ों पर आपको इस समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, जब 5 ग्रहों का एक योग बनता है तो हर ग्रह में कुछ ना कुछ अलग खूबियां प्राप्त होती हैं। जैसे शुक्र आपकी लग्जरी लाइफ, धन का कारक होता है। वहीं पर राहु एक अपार धन, सडनली जो भी कार्य करेगा बहुत तेजी में करवाता है, बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। सूर्य आपका आत्मा का और आपकी नौकरी और आपके पिता का कारक होता है। वहीं चंद्र मन का कारक होता है। बुध वाणी और फाइनेंस का कारक होता है। तो ये सारे के सारे ग्रह एक साथ आ रहे हैं, पंच महायोग बना रहे हैं। ये कब बन रहा है? ये 14 फरवरी से ही शुरुआत हो चुकी है। जिस दिन इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं, यह वीडियो आपको 5 दिन बाद या 7 दिन बाद प्राप्त हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए फरवरी के अंत में बहुत सारी उपलब्धियां छुपी हैं जो कि आपको हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाएंगी। कैसे? देखिए, आपकी राशि का स्वामी है शनि और शनि बैठ गया है धन भाव में, यानी कि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और बैठे हुए हैं शनि आपके धन भाव में, सेकंड हाउस में। तो ये कितना हो गए? 5 और एक 6 ग्रह। 6 ग्रह कहाँ बैठे हैं? आपके पहले ही सेकंड हाउस में। और यहीं पर देखा जाए तो गुरु बैठे हैं आपके पंचम भाव में। अब यहां से जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, मेरी बात समझना, खुले शब्दों में बता रहा हूं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है 7वीं। वो कहां देख रहे हैं? अपने ही घर में। यहां 5th लिखा है, ये अपने घर में देख रहे हैं। तो पत्नी या पार्टनरशिप, सूर्य हरदम अपने घर को बलवान करते हैं। सूर्य यहां 5th लिखा है, सूर्य का ही घर है, तो अपने घर को बलवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनरशिप, आपके पत्नी के संबंध या आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी मधुरता, या मैं कहूँगा कि जो खिन्नता बनी हुई थी वो भी सुधरने का मौका मिल रहा है। अब यहीं पर देखा जाए तो राहु के पास में 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो पहली दृष्टि से 1, 2, 3, 4 और 5, ये राहु यहां बैठ के, लगन से बैठ के आपकी कुंडली के 5वें घर को देख रहा है, गुरु पर दृष्टि बना रहा है। तो 5वां घर होता है संतान का और 5वां घर होता है धन का। अचानक धन लाभ के योग यही 5वें घर से निकल के आते हैं। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूं कुंभ राशि वालों के लिए यह समय, जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस दिन है 14 फरवरी और 28 फरवरी के बीच में आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। वो धन कहां से आएगा? वो धन गुरु और राहु आपको कोई नई डील या कोई नया पार्टनरशिप आपके लिए लाकर आ रहे हैं। साथ में जुआ सट्टा लॉटरी का ही कारक माना जाता है राहु। तो गुरु की दृष्टि बनने से जुआ सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट में आपको अचानक जो है बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है राहु। ठीक है, तो ये गुरु के ऊपर दृष्टि बनाने से आपको अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। चंद्र को देख लेते हैं कि 17 फरवरी 2026 को चंद्र यहां पर आएंगे और सूर्य भी यहीं पर मौजूद हैं। तो यहीं पर बन रहा है सूर्य ग्रहण और आपके लगन में है। तो इस दिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। थोड़ी सावधानी के साथ में रहेंगे
तो आपके लिए बहुत अच्छे और भी रिजल्ट निकल के आएंगे। इस समय हो सके तो आपको जो है घर में ही विश्राम करिएगा, भगवान के भजन या कीर्तन करिएगा, क्योंकि यह ग्रहण आपके मस्तक पर है, इनकी फर्स्ट हाउस लगन। तो आपकी पर्सनालिटी, अगर आप किसी से वार्तालाप करते हैं 17 फरवरी को विशेषकर, या किसी से आप लेन देन करते हैं, या किसी ऐसे एरिगेशन के केस में भी आपको थोड़ा संभल कर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो पता चलेगा कि कोई आपके ऊपर दाग भी लगा सकता है। तो इस दिन आपको 17 फरवरी सूर्य ग्रहण के दिन आपको सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है। और अगर आप ये बस करते हैं तो यहाँ से आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा, जीवन में सब कुछ जो है सफलता आपको प्राप्त करवाएगा। शनि को देखें तो शनि की अभी आप पर मार चल रही है, और मैं मान सकता हूँ कि 4-5 साल से आप बहुत पीड़ित हैं, समस्याओं पर समस्याएं आपको घेरती चली आ रही थी। अब क्या है कि आप ये देखिएगा कि अवगत आने वाला समय, क्योंकि 2027 तक शनि रहेंगे, लेकिन अब शनि का जो है बहुत कम असर आपको देखने को मिलेगा। राहु यहाँ पर पूरे पावर में बैठा है। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन, आपकी धन संपदा को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बच्चे इंटरव्यू या जॉब की तैयारी कर रहे हैं 18 फरवरी 19 फरवरी के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आपको उन चीज़ों में लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आप कहीं बिजनेस, क्योंकि बुध बैठे हुए हैं, तो अगर आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बुध आपके वाणी और व्यापार का ही कारक है, वो भी राहु के साथ में बैठा है। तो यहाँ आपकी पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। शुक्र भी इसका मित्र है और राहु भी इसका मित्र है। तो कहने का मतलब है आपके पार्टनरशिप, क्योंकि इन सभी के पास में एक एक दृष्टि है, 7वें भाव पर पड़ रही है, तो आपके पार्टनरशिप या बिजनेस में बहुत अच्छे ग्रोथ के जो है हमें ग्रोथ की इस समय योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ग्रोथ आपके होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत कुछ बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है इन ग्रहों की दृष्टियां आपके 5वें भाव पर पड़ रही हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। या आपकी शादी का योग नहीं बन रहा है, तो आप देख लीजिएगा अचानक आपके शादी का योग मार्च और अप्रैल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके घर में भी शहनाई बजने का योग बन रहा है। 17 फरवरी को छोड़कर आपके लिए यह ग्रह, क्योंकि यह पंच महायोग आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाले हैं, जीवन में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। क्योंकि शुक्र आपको पता ही है कि बहुत कुछ धन वैभव लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने वाला है। वहीं पर बुध आपकी वाणी और व्यापार को प्रगति देने वाला है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। चंद्र यहाँ पर सूर्य पर ग्रहण बनाएंगे, राहु भी साथ में है। तो 17 फरवरी को सिर्फ आपको सावधान और किसी से वार्तालाप ना करके अपने घर में रह के भगवान के संकीर्तन कीर्तन करके, भगवान के नामों का जप करके आप रहिएगा। आपके अवगत आने वाला समय बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप चाहे जॉब करते हो या नौकरी करते हो, इस दिन थोड़ा समय निकाल कर भगवान के नामों को जप करें। भगवान, या हो सके तो शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी को जो है धतूरा, दूध, दही का अभिषेक करिएगा। इन चीज़ों को करने से बहुत लाभ मिलेगा और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। या फिर हनुमान जी के मंदिर में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन मंगलवार को अमावस्या भी है, और अमावस्या का दिन बेहद खास हो जाता है। ठीक है, मंगलवार को जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन अमावस्या है। तो इस दिन आप अपने पितरों के नाम का एक दीपक जला सकते हैं। या अगर आपके जीवन में कोई पितृ दोष लगा हुआ है, समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अमावस्या के दिन पितरों को, क्योंकि यह काली रात होती है और यहाँ पर जो है कुछ देवी शक्तियाँ बहुत जागृत हो जाती हैं और उनका प्रभाव अधिक होता है, तो निश्चित तौर से आप पीपल के पेड़ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपको जो है जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। तो इस दिन अमावस्या के दिन, मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। तो आप अपने जहाँ पितृ आपके घर में भी अगर स्थापित हैं, तो उन पर ही जो है दीपल या एक नारियल जो है उछाड़ा करके रख दीजिएगा। कोई समस्या है और समस्या में समाधान चाहते हैं, तो आप एक नारियल का उछाड़ा करके अपने घर में रख सकते हैं। फिर देखिएगा चमत्कार, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक बार किसी योग ब्राह्मण से एनालिसिस करवाया करें और अपने बारे में जाना करें।
और जानने से अब आप उसी हिसाब से आप जो है उपाय और रेमेडी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।